एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी सियासी हलचलों के साथ। जी हां, छत्तीसगढ़ की सियासी जगत की कुछ सुर्खियों पर आज हमारी दिन भर नजर रहेगी, उन खबरों का जिनसे आपका है सरोकार। हम दिन भर नजर बनाए रखेंगे। हम आपको बताएंगे कि हरियाणा के जो कांग्रेस विधायक नया रायपुर के मेफेयर रिसोर्ट में ठहराए गए हैं, उनके लिए सुरक्षा के कैसे इंतजाम हैं। यहां परिंदे को भी पर मारने की इजाजत नहीं है। मीडिया और दूसरे किसी भी व्यक्ति को यहां आने जाने की अनुमति नहीं है। राज्यसभा के सियासी समीकरण ना बिगड़े, इसलिए इन विधायकों को यहां मेफेयर रिसोर्ट में मेहमान बनाकर रखा गया है। वहीं दूसरी सियासी खबर भाजपा की, मोदी सरकार के 3 केंद्रीय मंत्री आज रायपुर दौरे पर रहेंगे। तीनों मंत्री मोदी सरकार की 8 साल की उपलब्धियों का बखान करेंगे। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज अंतागढ़ और भानुप्रतापपुर के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वो वहां के लोगों को कौन सी सौगात देते हैं और भेंट मुलाकात में क्या कुछ खास होता है, यह भी हम आपको दिन भर बताएंगे। इस खबर पर हमारी नजर बनी रहेगी। और अब बात करेंगे दर्दनाक सड़क हादसे की। खंडवा से ये दुखद खबर कल देर रात आई, जहां ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से एक ही परिवार के 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मृतकों में 3 महिलाएं और 2 मासूम बच्चे भी शामिल हैं। खिरकिया खालवा के बीच धनोरा गांव में यह हादसा हुआ है। हादसे में घायल हुए 6 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। तमाम घायल हैं, अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हरदा जिले के मेड़ापानी से मन्नत कार्यक्रम से ये परिवार लौट रहा था। हादसे के बाद ग्रामीणों ने ट्रैक्टर के नीचे दबे लोगों को बाहर निकाला। और ज्यादा जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं खंडवा का। बात करेंगे हमारे सहयोगी प्रतीक से। प्रतीक, खंडवा में कल देर रात ये दर्दनाक हादसा हुआ, 5 लोगों की मौत हो गई है। ये जानकारी दीजिए कि यह हादसा कैसे हुआ और 6 लोग जो घायल बताए जा रहे हैं, उनकी स्थिति कैसी है? आकांक्षा, ये बहुत ही दर्दनाक हादसा जो है वो सामने आया था और अभी इसमें जिन 6 लोगों की हालत कल रात में नाजुक बनी हुई थी, उनका स्वास्थ्य जो है वो अभी स्थिर है और उनका इलाज जो है वो अभी भी जारी है। और घटना की अगर बात करें हम तो यह सामने आया है कि चूंकि वे ट्रैक्टर ट्रॉली में बैठे हुए थे और इस ट्रैक्टर ट्रॉली में लगभग 25 से 26 लोग सवार थे और काफी स्पीड में यह ट्रैक्टर ट्रॉली चल रही थी। अनियंत्रित होने के कारण यह ट्रॉली पलटी और यह हादसा हुआ है। जी आकांक्षा। और जो अधिकारी हैं उनसे कुछ बातचीत आपकी हो पाई, उनका क्या कुछ कहना है? और लगातार हम देख रहे हैं कि खंडवा में इस तरह के हादसे आए दिन होते जा रहे हैं, और परिवार वालों से कुछ बातचीत हुई, उनका क्या कुछ कहना है? पुलिस अधिकारियों की अगर बात करें तो उनका साफ तौर पर कहना है कि ट्रैक्टर ट्रॉली जो है वो अनियंत्रित होने के कारण पलटी है और उसी के कारण ही हादसा हुआ है। हादसा होने की सूचना जैसे ही वहां पर पुलिस को मिली, पुलिस की टीम मौके पर पहुंची, एम्बुलेंस को बुलाया और स्थानीय लोगों की सहायता से जो घायल लोग हैं उनको ट्रॉली के नीचे दबे हुए लोगों को वहां से बाहर निकाला। और इसमें सबसे दर्दनाक घटना जो है वो यह सामने आई आकांक्षा कि इसमें 5 लोगों की वहां पर मौत हो गई है, जिसमें 3 महिलाएं हैं और 2 मासूम बच्चे हैं। बाकी लोगों का इलाज अभी जारी है। 6 लोगों की हालत जो है वो नाजुक बनी हुई थी, उनकी हालत अभी स्थिर है और उनका भी ट्रीटमेंट चल रहा है। जी आकांक्षा। अभी नजर बना के रखिएगा प्रतीक। उम्मीद यही कि जल्द से जल्द जितने भी लोग जिनकी स्थिति गंभीर है वो भी ठीक हो जाएं, स्वस्थ हो जाएं। शुक्रिया अपनी जानकारी देने के लिए। तो ये दर्दनाक हादसा खंडवा में सामने आया। IBC 24 भी शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदनाएं व्यक्त करता है। चलिए बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं भोपाल की, जहां पर सनसनीखेज वारदात सामने आई। ननंद और भाभी ने मिलकर युवक को मौत के घाट उतार दिया। आपको बता दें 14 दिन पहले खंडहर में जो हत्या हुई थी, जो शव बरामद किया था, उसका सनसनीखेज खुलासा हो गया है। लड़की का अश्लील वीडियो बनाकर मृतक युवक ब्लैकमेल कर रहा था। समझाइश के बाद भी वो युवक नहीं माना तो ननंद और भाभी ने मर्डर कर दिया। सूखी सेवनिया इलाके के खंडहर में पत्थर से कुचलकर युवक की हत्या की गई। सूखी सेवनिया पुलिस ने आरोपी ननंद भाभी को गिरफ्तार कर लिया है। तो भोपाल में 14 दिन पहले जो सनसनीखेज मर्डर हुआ था उसका खुलासा हुआ और ये जानकारी सामने आई है कि ब्लैकमेलिंग की जा रही थी और ब्लैकमेलिंग के बाद वो लोग इतने परेशान हो गई थी कि उन्होंने कुचलकर उसे, पत्थर से कुचलकर उसे मार डाला। समझाइश के बाद भी जब वो नहीं माना तो सूखी सेवनिया इलाके के खंडहर में पत्थर से कुचलकर उस युवक की हत्या कर दी गई। तो ये सनसनीखेज वारदात भोपाल में सामने आई थी। 14 दिन पहले एक युवक की लाश बरामद की गई थी, लेकिन शिनाख्तगी नहीं हो पा रही थी, खुलासा नहीं हो पा रहा था। लेकिन फिर उसके बाद पुलिस ने, सूखी सेवनिया पुलिस ने आरोपी ननंद भाभी को गिरफ्तार किया और तब जाकर के इस पूरे सनसनीखेज वारदात का खुलासा हुआ कि कैसे वो युवक अश्लील वीडियो बना करके ब्लैकमेलिंग कर रहा था और उसके बाद आरोपी ननंद और भाभी पुलिस के गिरफ्त में आई।
और ज्यादा जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं भोपाल का। बात करेंगे हमारी सहयोगी नीलम से। नीलम, सनसनीखेज वारदात, मर्डर का खुलासा हो चुका है, पुलिस कैसे ननंद भाभी तक पहुंची और पूरा वाकया कैसे रहा? जी बिल्कुल, देखिए सुखी सेवनिया थाना क्षेत्र का ये मामला है। 27 मई को यहाँ पर एक खंडहर में एक युवक की लाश मिली थी। इसकी शिनाख्त नहीं हो पाई थी कि युवक कौन है, वहां लाश कैसे पहुंची। लगातार पुलिस तफ्तीश कर रही थी। सीसीटीवी कई फुटेज खंगाले भी गए, मोबाइल ट्रैकिंग भी किया गया और उसके करीब 14 दिन बाद जो है इस बात का खुलासा हो गया कि 2 महिलाओं ने जो है हत्या की है। ये 2 महिला ननद और भाभी है। इनका ये कहना है कि ये युवक जो 19 साल का सूरज नाम का लड़का है, ये गार्ड की नौकरी करता था और गार्ड की नौकरी के दौरान ही इसने जो महिला है संगीता, इसका अश्लील वीडियो बनाया था और लगातार उस अश्लील वीडियो को वायरल करने की धमकी देते हुए शारीरिक शोषण जो है संगीता का कर रहा था। लगातार संगीता के मना करने के बाद भी डराने धमकाने के कारण संगीता जो है दबाव में थी। 21 मई को भी संगीता अपनी ननद के साथ युवक को समझाने पहुंची थी, पर यहाँ पर उनकी बहस हो गई और पहले युवक का पत्थर से मार करके उसकी हत्या की, उसका फिर गला घोटा गया और उस लाश को वहीं पास के खंडहर में दोनों छोड़ करके भाग गई थी डर के कारण। पुलिस लगातार तफ्तीश कर रही थी और 14 दिन बाद दोनों ही ननद भाभी को गिरफ्तार कर लिया गया और दोनों ने अपने बयान में इस बात को कबूला है कि किस तरीके से युवक सूरज जो है ब्लैकमेल कर रहा था संगीता को और मजबूरन जो है उन दोनों को ये कदम उठाना पड़ा है। तो ये एक सनसनीखेज वारदात जो करीब 14 दिन पहले हुई थी, इसका खुलासा पुलिस ने कल देर रात कर दिया है। जी और बिल्कुल नीलम, समझने वाली बात यह भी है कि अंदाजा लगाया जा सकता है कि आरोपी युवक ने उन युवतियों को कितना परेशान किया होगा कि आरोपी जो युवतियां रही उन्हें इस तरह का कदम उठाना पड़ा। शुक्रिया अपनी जानकारी देने के लिए नीलम। इसके साथ ही हम ये भी जानकारी अपने दर्शकों को देना चाहेंगे और ये भी अपील करना चाहेंगे, निवेदन आप सभी से कि अगर आपको कोई इस तरह से परेशान करता या आप भी ब्लैकमेलिंग का शिकार हैं तो कानून को अपने हाथ में मत लीजिए, पुलिस के पास जाइए, शिकायत दर्ज कराइए, क्योंकि कानून आपका साथ जरूर देगा। चलिए बढ़ते आगे। इसी तरह की एक सनसनीखेज वारदात रीवा में भी सामने आई है। बड़ी खबर आपको रीवा से बता दें, जहां पर पति का सिर और प्राइवेट पार्ट काटकर मर्डर किया गया है। रोंगटे खड़े कर देने वाली वारदात के बाद पत्नी ने कबूलनामा कर लिया है कि उसने जीजा और भतीजे के साथ मिलकर मर्डर किया है। आपको बता दें 12 साल से पत्नी से पति अलग रह रहा था और पत्नी ने मौत के घाट पति को उतार दिया। बताया जा रहा है कि पति के दूसरी पत्नी के साथ रहने की वजह से पहली बीवी परेशान चल रही थी। पुलिस ने आरोपी पत्नी, उसके जीजा और भतीजे को गिरफ्तार कर लिया है। 1 हफ्ते पहले हत्या कर नई गढ़ी में पुल के नीचे लाश फेंकी गई थी। मृतक के मोजे से बिना सर की लाश की पहचान की गई थी। संपत्ति न देना, दूसरी पत्नी साथ रहने जाना, इन सबके चलते उसकी पत्नी के भाई ने इसकी हत्या की, सिर को चरचरा कर दिया था और पहले जाकर उन्होंने साथ में इसको शराब पिलाई, शराब पिलाने के बाद उसको घटना को अंजाम दिया। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे हमारे सहयोगी राजीव पांडे से। राजीव, रोंगटे खड़े कर देने वाली वारदात रीवा में सामने आई, पुलिस को कैसे क्लू मिला, कैसे खुलासा हुआ इस सनसनीखेज वारदात का? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि सनसनीखेज मामले का जो रीवा पुलिस द्वारा 1 हफ्ते के अंदर बड़ा खुलासा किया गया है। यह जो पूरी घटना है रीवा जिले की नई गढ़ी थाना क्षेत्र की है। लगभग 1 हफ्ते पहले नई गढ़ी थाना की पुलिस को नाले में एक डेड बॉडी मिली थी, जिसका धड़ से सर अलग था। सर उसमें था ही नहीं डेड बॉडी में और प्राइवेट पार्ट कटा हुआ था और सर न होने की वजह से पुलिस को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, काफी मशक्कत करनी पड़ी पहचान करने के लिए कि ये डेड बॉडी है किसकी। हालांकि पुलिस ने जब जांच शुरू की तो जो व्यक्ति जो मृतक था वो सॉक्स जो पहना हुआ था मोजा पैर में, उसकी वजह से उसकी शिनाख्त हो पाई कि यह व्यक्ति कौन है। और जांच में पता चला कि उसकी पहली बीवी जो 12 साल से अलग रह रही थी और इसका विवाद चल रहा था अपने पति के साथ कि जायदाद को लेके कि जायदाद नहीं देना है उसको। इसी बात को लेके 12 साल से वो अलग थी और वो अपने भतीजे और अपने जीजा के साथ मिलके अपने पति की इस इतनी बड़ी वारदात की और इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया और सर को उसने डेड बॉडी से अलग कर दिया था ताकि शिनाख्त ना हो पाए कि ये व्यक्ति कौन है। और इसका विवाद काफी लंबे समय से था, 12 सालों से था। पुलिस ने जब जांच शुरू की और पूरी तरह से जांच में लिया और इसको जब उनके पास कुछ क्लू आया तब इस महिला को गिरफ्तार किया और जब स्टिक्टता से इससे पूछताछ की गई तब मामले की जानकारी हुई कि इस व्यक्ति की हत्या करने वाली इसकी पहली बीवी और इसके जो 2 सहयोगी, एक उसका भतीजा और एक उसका जीजा ही था। तब पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार किया और इस बड़ा खुलासा किया। शुक्रिया अपनी जानकारी के लिए राजीव।
तो भोपाल और रीवा की ये तस्वीर कहीं ना कहीं कुछ यही कह रही है कि शायद अब लोगों में कानून का डर नहीं है। और सतना की अगली खबर भी कुछ यही कह रही है। जी हाँ, बड़ी खबर आपको सतना से बता दें, 2 महिलाओं ने अवैध संबंध के चलते एक युवक का कत्ल कर दिया। नशे के अवैध कारोबार को लेकर युवक से दोनों का विवाद हो रहा था। हत्या के बाद बाघेलान के रामनगर में युवक की लाश फेंकी गई थी। लाश बोरे में भरकर 40 किलोमीटर दूर ले जाकर फेंकी गई। 24 घंटे के अंदर ही पुलिस ने सनसनीखेज हत्या का खुलासा कर दिया। पुलिस ने हत्या के आरोप में 2 महिलाओं को गिरफ्तार किया गया है। यह हत्या अवैध संबंधों के कारण हुई है। 2 महिलाएं इस हत्या में शामिल हैं। उनके नाम सामने आए तो उनको तत्काल हिरासत में लेकर पूछताछ की गई, जिनके द्वारा अन्य भी लोगों के नाम सामने आए हैं, 1-2 लोगों के, जिनके साथ मिलकर अवैध हत्या को अंजाम दिया गया है। इनकी पड़ताल जारी है, अन्य लोगों की तलाश की जा रही है। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे हमारे सहयोगी मृदुल से। मृदुल, नशे और नाजायज संबंधों की ये कहानी थोड़ी सी पेचीदगी भरी नजर आ रही है। पूरी खबर क्या है और कैसे पुलिस को क्लू मिला, कैसे खुलासा किया गया इस मर्डर का? बिल्कुल, आपको बता दूं कि रामपुर थाना क्षेत्र में एक पुलिस को एक अज्ञात शव मिला, जिसकी शिनाख्त करने में थोड़ा सा वक्त लगा, क्योंकि उसके पास कुछ भी ऐसा मौजूद नहीं था जिससे उसकी पहचान की जा सके। लेकिन जैसे ही शिनाख्त पुलिस ने की, उस व्यक्ति की पहचान की, तो वो व्यक्ति कोलगांव थाना क्षेत्र का रहने वाला निकला। और उसकी फोटो के आधार पर उसके घर तक पुलिस पहुंची। और फिर उसके सबसे बड़ा जो पुलिस के हाथ लगा, जो साइबर सेल ने इस केस में अहम भूमिका निभाई। उस साइबर सेल के माध्यम से पता चला कि उस व्यक्ति की किनसे सबसे ज्यादा बात होती थी। तो 2 महिलाएं आई जो कि कोलगांव थाना क्षेत्र में ही रहती थी, टिकुरिया टोला इलाके में। उन तक पुलिस पहुंची और जब उन्हें थाने में लाकर सख्ती से पुलिस ने पूछताछ की, तो कई राज खुले। जो मृतक था वो कई अवैध कारोबार करता था, जो नशे का कारोबार था, गांजा और कोरेक्स की वो सप्लाई करता था। और उसी अवैध काम को ये दो महिलाएं भी साथ में मिलकर करती थी। तो और बाद में और सख्ती से पूछताछ करने पे ये भी सामने आया कि उस व्यक्ति की इन दोनों महिलाओं के साथ कई अवैध संबंध भी थे। और उसके बाद कारोबार में भी वो इनको भागीदारी रखता था, इन्हें शामिल करता था। और इनके बीच कुछ दिनों से पैसों को लेन देन को लेकर विवाद भी हो गया था। जो वजह सामने आ रही है मर्डर की, तो वो पैसों का लेन देन ही सामने आ रही है। और इसमें 2 और लोग के भी नाम आ रहे हैं, जिन्होंने हत्या करने के बाद लाश को ठिकाने लगाने का जिम्मा लिया था। वो लोग अभी उनके नाम तो हम तक अभी नहीं आए हैं, लेकिन पुलिस की जांच में वो दोनों लोग हैं। उनकी तलाश पुलिस कर रही है। फिलहाल 2 महिलाओं को पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। शुक्रिया अपनी जानकारी के लिए। तो क्राइम से जुड़ी खबरें कहीं ना कहीं यही बयां कर रही है कि लोग सोची समझी साजिश के तहत मर्डर को अंजाम देते हैं, लेकिन शायद वो ये भूल जाते हैं कि कानून के हाथ इतने लंबे हैं कि वो इनकी गिरफ्तारी तक पहुंच ही जाएंगे। चलिए बढ़ते आगे, अब कुछ ऐसी खबरों की तरफ बढ़ते हैं जिनका सरोकार सीधे आपके साथ जुड़ा हुआ है। लगातार हम देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य विभाग एक्शन मोड पर है और अब गाज गिरी है रायपुर के श्री संकल्प हॉस्पिटल पर। जी हाँ, श्री संकल्प हॉस्पिटल पर स्वास्थ्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। शासकीय योजनाओं के लिए इस हॉस्पिटल को प्रतिबंधित कर दिया गया है। राज्य और केंद्र की मुफ्त इलाज योजना के तहत अब इस अस्पताल में इलाज नहीं होगा। अस्पताल पर 3 महीने के लिए प्रतिबंध लगाया गया है। कार्ड के अलावा मरीजों को नगद सहायता भी मिल रही थी। 8 लोगों की शिकायत पर अस्पताल पर यह कार्रवाई की गई है। तो रायपुर के निजी अस्पताल में ये बड़ी कार्रवाई की गई है और कुछ ऐसी ही खबर जुड़ी हुई रिम्स मेडिकल कॉलेज से भी सामने आई है। रिम्स मेडिकल कॉलेज को एमसीआई ने नोटिस भेजा है। कॉलेज के 6 डॉक्टर्स ने शिकायत की और उसके बाद इस हॉस्पिटल को नोटिस जारी किया गया है। 7 जून को एथिक्स कमेटी की बैठक भी बुलाई गई है, जिसमें कॉलेज प्रबंधन को भी बुलाया गया है। एथिक्स कमेटी की बैठक में अपना पक्ष रखने के निर्देश दिए गए हैं। कॉलेज पर 6 इंटर्न डॉक्टर्स ने मनमर्जी का आरोप लगाया है और उसके बाद अब एमसीआई ने नोटिस भेजा है रिम्स हॉस्पिटल को। और ज्यादा जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं रायपुर का। बात करेंगे हमारे सहयोगी स्टार से। स्टार, लगातार हम छत्तीसगढ़ में देख रहे हैं कि एक के बाद एक स्वास्थ्य विभाग कड़े एक्शन ले रहा है हॉस्पिटल के खिलाफ। बिलासपुर में भी हमने देखा कि 2 दिन में 2 बड़ी कार्रवाई हुई। वहीं रायपुर की अगर बात की जाए तो रिम्स कॉलेज पर भी कार्रवाई की गई है। वहीं श्री संकल्प हॉस्पिटल पर भी गाज गिरी। क्या कारण रहे, दोनों ही हॉस्पिटल पर क्यों कार्रवाई हुई है?
देखिए, स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर सरकार जो बेहद गंभीर है और इसमें कोताही बिल्कुल नहीं बरतना चाहती सरकार, चाहे वो सरकारी अस्पताल हो चाहे निजी अस्पताल हो। सरकारी अस्पतालों का भी हमने देखा कि सरकार के जो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी है, मंत्री खुद रेगुलर समय समय पर निरीक्षण कर रहे हैं और जहां कमी पाई जा रही है वहां पर भी जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की जा रही है। ताज़ा मामला बात कर लें जो रायपुर का आया है, इसमें 2 प्राइवेट संस्थान है, एक संकल्प हॉस्पिटल है, इसके खिलाफ लगातार जो शिकायतें मिल रही थी कि जो स्वास्थ्य बीमा योजना चल रही है, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना है या जितनी भी गवर्नमेंट की हेल्थ स्पॉन्सर्ड स्कीम्स है उसमें ये खूबचंद बघेल योजना है, ये तमाम जो योजना है उसके इलाज के तहत इलाज तो किया जा रहा था, लेकिन मरीजों से अतिरिक्त पैसे भी मांगे जा रहे थे और इस बात की शिकायत लगातार की जा रही थी। शिकायत सामने आने के बाद CMHO ने इस मामले में गंभीरता दिखाई और जांच कराने के बाद ही इसमें कार्रवाई की गई है और 3 महीने के लिए हॉस्पिटल को डीबार कर दिया गया। मतलब वहाँ पे कोई भर्ती नहीं होंगे मरीज, यहाँ तक कि जो मरीज भर्ती है उनको भी दूसरे हॉस्पिटल्स में रेफर करने के निर्देश CMHO ने दिए हैं। दूसरी बड़ी कार्रवाई जो है MCI की हुई है, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की, जो रायपुर के आउटर में जो रिम्स मेडिकल कॉलेज है वहाँ पर जो लगातार शिकायतें प्रबंधन को लेकर आ रही थी। जो इंटर्न्स डॉक्टर्स हैं उन्होंने शिकायत की थी प्रबंधन के ऊपर मनमानी का और लगातार ये इस प्रकार की शिकायतें आ रही थी। बार बार नोटिस के बाद भी प्रबंधन की तरफ से कोई सही तरीके से जवाब नहीं दिया जा रहा, जिसके बाद अब उसे अंतिम नोटिस दी गई है और 7 तारीख को जो एथिक्स कमेटी की बैठक रखी गई है उसमें प्रबंधन को भी शामिल होने के स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं। तो ये 2 बड़ी कार्रवाई है और जिस प्रकार से एक्शन मोड में स्वास्थ्य विभाग है तो लगता है कि आने वाले समय में इसमें और कसावट लाई जाएगी और उद्देश्य एक ही है कि आम जुड़े हुए लोगों से जो स्वास्थ्य की सुविधाएं हैं उसको किस तरीके से बेहतर किया जा सके और इसमें कोताही बरतने वालों के खिलाफ सीधे सीधे सख्ती की जाए। शुक्रिया स्टार पूरी जानकारी देने के लिए। वाकई और ये एक्शन बनता भी है क्योंकि हम लगातार देखते हैं कि आम जनों को सहूलियत देने के लिए, सुविधा देने के लिए सरकार तरह तरह की स्वास्थ्य योजनाएं चलाती है, लेकिन इस तरह के हॉस्पिटल, निजी हॉस्पिटल्स की बात हो या फिर सरकारी हॉस्पिटल्स की बात हो, ये सरकार की मंशा और योजनाओं पर पलीता लगाने से बाज नहीं आते। देखते हैं आगे और किन हॉस्पिटल्स पर कार्रवाई होती है। चलिए बढ़ते आगे। भोपाल से बड़ी खबर मिल रही है। चिकन पॉक्स के लिए एडवाइजरी जारी कर दी गई है। लक्षण और इलाज के लिए एडवाइजरी जारी की गई है। भोपाल, छतरपुर, छिंदवाड़ा, दतिया में मरीज मिल रहे हैं। नीमच, धार और खंडवा से फीवर के साथ ही रैशेस के भी कुछ मामले सामने आए हैं। बच्चों और गर्भवती महिलाओं को ज्यादा खतरा है और इसके मद्देनजर एहतियाती तौर पर चिकन पॉक्स को लेकर अब स्वास्थ्य विभाग की तरफ से एडवाइजरी जारी कर दी गई है। और ज्यादा जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं भोपाल का। लगातार हमारी सहयोगी नीलम हमारे साथ जुड़ी हुई है। नीलम, चिकन पॉक्स के लक्षण और इलाज को लेकर के CMHO की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई है। इस एडवाइजरी में किन बिंदुओं को शामिल किया गया है, दर्शकों को भी समझाइए कि इसके लक्षण क्या है और इलाज कैसे किया जा सकता है। जी आकांक्षा, देखिए मंकी पॉक्स का जिस तरीके से खतरा लगातार जो है बढ़ रहा है उसे देखते हुए अब मध्य प्रदेश में मंकी पॉक्स के बाद चिकन पॉक्स की भी एडवाइजरी जारी कर दी गई है, क्योंकि पिछले 1 महीने में अलग अलग जिलों से करीब 31 केसेस जो है सामने आ चुके हैं, जो कि स्वास्थ्य विभाग के लिए भी खतरे की घंटी है। जिसे देखते हुए स्वास्थ्य आयुक्त ने सभी CMHO को एडवाइजरी जारी की है, खासतौर पर लक्षण और उपचार को लेकर के। अगर हम लक्षण की बात करें तो चिकन पॉक्स यानी कि जिसे आम भाषा में छोटी माता या बड़ी माता भी लोग कहते हैं, उसमें शरीर में जो है दाने उभरने लगते हैं, बुखार रहता है, सिर दर्द और जो है बदन दर्द बना रहता है और खासतौर पर ये बच्चों में बहुत तेजी से फैलता है। वयस्कों में भी कुछ मामले देखने को मिलते हैं। सभी CMHO को ये एडवाइजरी जारी कर दी गई है कि अगर किसी भी क्षेत्र में चिकन पॉक्स के एक्टिव केस नजर आते हैं तो तुरंत ही पूरे परिवार को और आसपास के क्षेत्र का जो है एक्टिव केस सर्वे करवाया जाए। ये देखा जाए कि वहां पर क्या जो प्रसारण या फैलने का जो पॉइंट है वो कितना प्रतिशत पहुंच चुका है और वहां पर जो है एहतियातन पूरे जो भी एडवाइजरी होती है उसके मुताबिक काम किया जाए। इसके अलावा जो भी व्यक्ति चिकन पॉक्स से संक्रमित पाया जाता है उसका जो कि IHIP एक फॉर्म होता है, उसके P फॉर्म में उसका पूरा मामले का जो है डिटेल्स भरी जाए और उसे स्वास्थ्य डायरेक्टरेट में भेजा जाए। एहतियातन सभी उपचार के जो है तमाम इंतजाम जो अस्पतालों में भी किए जाए, आइसोलेट करके मरीज का उपचार किया जाए, क्योंकि ये चिकन पॉक्स जो है वो भी काफी तेजी से फैलता है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में। हालांकि ऐसे लोग जिन्हें चिकन पॉक्स का टीका लग चुका है उन्हें खतरा नहीं होता है, पर लगातार जैसे हम देख रहे हैं कि पिछले 1 महीने में ही 31 केस सामने आ गए हैं, तो ये खतरे
की घंटी मानते हुए पूरी एडवाइजरी जारी की गई है और सीएमएचओ को कहा गया है कि अपने अपने क्षेत्रों में पूरी निगरानी रखे, पूरी सतर्कता के साथ जितने भी केस सामने आ रहे हैं उनका उपचार किया जाए, जो दवाइयां होती हैं उनका जो है मरीजों तक सही तौर पर जो है उनको पहुंचाया जाए। आकांक्षा, शुक्रिया अपनी जानकारी के लिए नीलम। तो सरकार और शासन की तरफ से बकायदा एडवाइजरी जारी कर दी गई है, लेकिन जरूरी है कि आप भी जागरूक रहें। अगर इनमें से कुछ भी लक्षण आपको भी नजर आते हैं तो जल्द से जल्द आप डॉक्टर्स के पास संपर्क करें, क्योंकि मध्य प्रदेश में और भोपाल में और कुछ संभाग में लगातार हम देख रहे हैं कि चिकन पॉक्स के मामले बढ़ रहे हैं। और अब बात करते हैं मनरेगा कर्मचारियों की। तो 62 दिनों से नियमितीकरण की मांग को लेकर हड़ताल कर रहे मनरेगा कर्मचारियों के खिलाफ शासन ने बड़ी कार्रवाई की है। शासन ने 21 सहायक परियोजना अधिकारियों को नौकरी से बाहर कर उनकी जगह नियमित अधिकारी की नियुक्ति कर दी है। सरकार के इस फैसले के बाद मनरेगा कर्मचारी संघ के पदाधिकारी भड़क उठे हैं। उन्होंने शासन के इस फैसले को दमनकारी कदम बताया और कहा कि 2018 के घोषणा पत्र में कहा गया था कि सभी अनियमित कर्मचारी को नियमित किया जाएगा, किसी की भी छटनी नहीं की जाएगी। लेकिन मनरेगा कर्मचारी महासंघ के आंदोलन के बीच उनकी मांग को मानने की जगह उनकी नौकरी ही समाप्त कर दी गई। उन्होंने कहा कि सरकार इस आदेश को वापस ले, नहीं तो महासंघ की तरफ से उग्र आंदोलन किया जाएगा। के द्वारा दमनकारी नीति को अपनाते हुए हमारे समस्त सहायक अधिकारी महोदय जी की सेवा समाप्ति की गई है। सरकार से निवेदन करते हैं कि आप इस काले आदेश को वापस करें, इस काले आदेश के आप प्रशंसा करें। और मैं निवेदन करूंगा कि अगर हमारे इस मांगों को पूरा नहीं किया गया, हम जिस मांगों को लेकर आंदोलनरत है उसको पूरा नहीं किया, तो छत्तीसगढ़ मनरेगा कर्मचारी महासंघ के द्वारा उग्र आंदोलन किया जाएगा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भाजपा के पूर्व विधायक देवलाल दुग्गा को पर्याप्त सुरक्षा देने के निर्देश दिए। एक दिन पहले ही बस्तर के भानु प्रतापपुर में हुए भेंट मुलाकात कार्यक्रम में मुख्यमंत्री से मिलने के लिए भाजपा के पूर्व विधायक देवलाल दुग्गा पहुंचे थे। उन्होंने नक्सल क्षेत्र का जनप्रतिनिधि होने के कारण सुरक्षा मांगी थी, जिस पर तुरंत मुख्यमंत्री ने उनकी सुरक्षा बढ़ाने के लिए कांकेर एसपी को निर्देश दिया। आपको बता दें कि एक दिन पहले ही नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने बयान दिया था कि भेंट मुलाकात कार्यक्रम सिर्फ कांग्रेस के लोगों के लिए है। और इसके बाद उसी दिन शाम को सीएम भूपेश बघेल ने भाजपा के पूर्व विधायक देवलाल दुग्गा की सुरक्षा की मांग स्वीकार कर ली है। इसे नेता प्रतिपक्ष के बयान का पलटवार माना जा रहा है। राजस्थान पुलिस ने चंबल के बीहड़ों से कुख्यात शूटरों को गिरफ्तार किया है। मुरैना जिले की दिहौली थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड से चर्चा में आए कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के पटौदी गुरुग्राम निवासी 2 गुर्गों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने इनके मददगार स्थानीय बदमाश रामदत्त को भी गिरफ्तार किया है। दोनों गुर्गों पर हरियाणा में हत्या समेत दूसरे केस दर्ज है। दोनों पर हरियाणा पुलिस की ओर से 15-15 हजार का इनाम भी घोषित है। वहीं इनका स्थानीय मददगार रामदत्त ठाकुर भी शातिर बदमाश है। इस पर राजाखेड़ा, धौलपुर, आगरा, जयपुर, चुरू समेत अलग अलग थानों में करीब 30 मामले दर्ज हैं। पुलिस इनसे मूसावाला हत्याकांड के बारे में भी पूछताछ कर रही है। पुलिस के मुताबिक दोनों बदमाशों से एक देसी कट्टा और 4 कारतूस भी बरामद किए गए हैं। दोनों बदमाश लूटपाट और फरारी काटने के मकसद से यहां आए थे। दूसरे 2 व्यक्ति जो पाटोदी थाना क्षेत्र गुड़गांव के रहने वाले हैं और गुड़गांव के पाटोदी थाने में फरवरी के अंदर डबल मर्डर किए हैं और तब से ये फरार चल रहे हैं और पाटोदी थाने से इनको 15-15 हजार का इनाम दे दिया। आगे से इनकी तफ्तीश चल रही है। और इसी के साथ साथ की बड़ी बात में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें IBC 24 पर लगातार जारी है। आगे देखिए छत्तीसगढ़ी भाषा का हमारा खास बुलेटिन हमर बानी हमर गोठ मेरी सहयोगी रचना के साथ। नमस्कार।